Hello students, today we are going to discuss properties of acid and base. Okay, यहाँ पे जैसे कि बुक में लिखा है कि what are the common points between the acid and base. Okay, what do all acids and base have common? ऐसा दिया हुआ टॉपिक, इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.8. ओके, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि बोला गया है apparatus अरेंजमेंट बोला गया है पहले तो कि एक बीकर लेना है. ओके, उस बीकर में आपको एक रबर कॉर्क रख देना है. वो रबर कॉर्क में आपको 2 आयरन नेल्स फिक्स कर देने हैं. अब वो आयरन नेल्स जो फिक्स करे बराबर, उन आयरन नेल्स को सर्किट के साथ कनेक्ट करना है. अब सर्किट के साथ जब आप कनेक्ट कर रहे हो बराबर, तो यहाँ पे जैसे कि हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें बैटरी जो कनेक्ट करनी है वो 6 वोल्टेज बैटरी ऐसे बोला है. अब वो बैटरी के साथ हम क्या कनेक्ट करेंगे, एक बल्ब भी कनेक्ट करेंगे बराबर इस तरह से, और फिर यहाँ पे एक स्विच लगा देना है. ओके, इस तरह से आपको अरेंजमेंट करना है कि ये क्या है, तो ये है आयरन नेल्स. ओके, ये है रबर कॉर्क. फिर यहाँ पे ये हमारा है बैटरी 6 वोल्ट बैटरी, ये है हमारा बल्ब, और ये हमारा है स्विच. ओके, ऐसे पहले अलग अलग अरेंजमेंट कर देनी है. ओके, अब यहाँ पे अलग अलग सॉल्यूशंस लेने हैं कि जैसे कि आपको बोला गया है कि HCl लो पहले, फिर H2SO4, फिर ग्लूकोज, फिर अल्कोहल. ओके, ऐसे 4 टाइप के सॉल्यूशन लेने. अब क्या करना है, बारी बारी ये सॉल्यूशन इसमें फिल करते जाना है. तो सपोज मैं पहले यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमने फिल किया है कि ये जो है वो HCl हमने भरा. ओके, डाइल्यूटेड HCl हमने लिया है इस बीकर में. अब हमें क्या करना है, ये स्विच ऑन करना है. ओके, अब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बल्ब जो है वो क्या करेगा, तो याद रखना द बल्ब विल ग्लो. ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑब्जर्वेशन दैट इट विल ऑब्जर्व दैट बल्ब विल ग्लो. ओके, अब बल्ब ग्लो क्यों हुआ बराबर, HCl के केस में हम बात करें, बाद में हम दूसरे की भी बात करेंगे. तो यहाँ पे बल्ब ग्लो इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो HCl लिया था उसमें जैसे ही हमने करंट पास किया तो उसका डिसोसिएशन हो गया, मीन्स उसके आयंस अलग हो गए, और वो अलग होके क्या बना दिया, वो आयंस ने H+ एंड Cl- में कन्वर्ट हो गए. H+ मीन्स क्या है, ये प्रोटॉन है बराबर. अब यहाँ पे आयंस फ्री स्टेट में अवेलेबल है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, करंट जनरेट होगा बराबर, और करंट जनरेट होने की वजह से क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा. ओके, सो इन केस ऑफ HCl द बल्ब विल ग्लो. ओके, क्लियर. क्यों, क्योंकि HCl का डिसोसिएशन हुआ H+ एंड Cl- में. ओके, चलो ऐसे ही हम बात करेंगे अब H2SO4 लेके. अब HCl निकाल के हम भरेंगे वापस वही अरेंजमेंट करके H2SO4, फिर वापस हम ये स्विच ऑन करेंगे तो थोड़ी देर में क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा. इसमें भी क्यों बल्ब ग्लो करेगा, बिकॉज ये क्या बनाएगा, H+ एंड SO4- 2 आयन. ओके, तो यहाँ पे ये भी H+ प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से वापस बल्ब ग्लो हुआ. अब इस केस में ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज मीन्स क्या, तो C6H12O6. ओके, और अल्कोहल लेना है. चलो ये दोनों के साथ में डिस्कस करी क्योंकि दोनों का सेम ही ऑब्जर्वेशन है. सपोज मैंने मिथेनॉल लिया CH3OH.
अब इन दोनों को बारी बारी करनी है एक्सपेरिमेंट के। सपोज चलो मैं पहले बात करती हूँ ग्लूकोज की। ग्लूकोज इसमें हमने भरा, स्विच ऑन किया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बल्ब विल नॉट ग्लो। ये दोनों केस में होगा ऐसा, बराबर। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज और अल्कोहल में से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो याद रखना इस तरह से उनका डिसोसिएशन नहीं होता है। मीन्स यहाँ पे जैसे H है पर वो प्रोटॉन फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा। ओके, सो याद रखना एसिड की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, बट यहाँ पे जैसे ग्लूकोज एंड अल्कोहल है वो एसिडिक नहीं बोल सकते उसको, इसीलिए हम, क्योंकि वो क्या करता है, एसिड तो हम किसको बोलते हैं, जो प्रोटॉन जनरेट करता है, बराबर। अब ये ग्लूकोज एंड अल्कोहल तो प्रोटॉन जनरेट ही नहीं कर रहा, तो इसको हम एसिड नहीं बोल सकते। ओके, तो यहाँ पे अब एक चीज याद रखना, इसके ऊपर से एक कंक्लूजन याद रखना, लिख देती हूँ मैं। कंक्लूजन क्या है, तो ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग, ऑल हाइड्रोजन containing compounds are not acids। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बराबर, कि जिसमें हाइड्रोजन हो तो वो एसिड ही है ऐसा नहीं, बराबर। पर एसिड किसको बोलेंगे, तो एसिड इसको बोलेंगे जो हाइड्रोजन रिलीज करता है। ओके, तो याद रखना ये बात, बराबर, क्लियर। अब हम यहाँ पे